डॉक्टर साहब, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल केस पर जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और कल ये फैसला सुनाया जाएगा। आईनी फैसलों के नतीजे में क्या हुकूमत को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन आने वाले दिनों में? देखिए, अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, एक तो ये है कि 20 रुपए आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी और डीजल की भी गवर्नमेंट इतनी बढ़ी, और ये इसाक डार साहब ने कहा कि IMF के साथ जो मुआहदा है उसमें आलमी मंडी में चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो ये सारा अब कैलकुलेशंस ये हैं कि शायद ये इससे कम आलमी मंडी के को सामने रख के अगर किया जाए तो शायद इससे कम, यानी कोई 100 यानी जो इस वक्त कीमत है उतनी नहीं है, उससे शायद कम हो कीमत की जाती है। बहरहाल वो IMF के साथ जो भी मामलात हैं और उससे तो हम डिट्रैक हो नहीं सकते। शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में गैस की कीमत दोबारा बढ़ा दी जाए और बिजली की मजीद बढ़ा दी जाए, और अभी बिल्स जो आएंगे जुलाई के, वो बिल्स कितने होंगे ये भी देखना है जी। और देखें ये जो है ना चीज़ें, मतलब है कि अब हमें पता है कि सारे IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं और सब हो रहा है और उसमें ये करना ज़रूरी था, लेकिन क्या अखराजात में कोई कमी? अखराजात भी चलें, हम ये कहें कि जी अखराजात तो चलें जी, हम कोशिश करेंगे कम करें, मतलब क्या ये इस वक्त अभी कोई अगले हफ्ते तो इलेक्शंस नहीं होने जा रहे ना, अभी तो एक केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद फिर इलेक्शंस है, तो ये अरबों रुपए के, अरबों या करोड़ों, मैंने आज चेक किया तो ये करोड़ों से तो ज़्यादा है, ये जो इश्तिहारात हैं जी। ये क्या इस वक्त देना ज़रूरी था? हर 1 मिनट के बाद एक इश्तिहार, हर मतलब एक इश्तिहार ख़त्म होता है फिर इश्तिहार शुरू होते हैं, तो ये प्रिंट में भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है, हर जगह है। मतलब ये इलेक्शन कैंपेन जो है ये क्या सरकारी खर्चे पे चल रही है? सरकारी खर्चे पे चल रही है ना, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, तो ये कहीं और इस्तेमाल हो सकते थे। इस वक्त कुछ कोई भी छोटा सा कोई छोटी सी तो नहीं, काफ़ी अच्छी खासी ये जो इसकी अमाउंट है जो एडवर्टाइजिंग की, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल अपनी जगह है। तो ये इसको कुछ कहीं पे ये लैपटॉप से दे देते हैं इनके, यानी इसका कुछ कोई किसी अस्पताल में अद्वियात कोई होता, फलाही कोई कामों में नहीं, लगा देते इसे। कोई एक लोगों के राशन एक महीने का डलवा देते, मतलब कुछ कर देते, काफी पैसा है। तो ये जो है इस वक्त तो जब तक इंतखाबात होंगे तो क्या लोगों को ये याद रहेंगे इश्तिहार? ये तो इश्तिहार बस गए। ये है वो कि जो आप सोचते हो कि यार 1 मिनट ठहरो, ये इश्तिहार हुकूमत का नहीं चल रहा, ये इश्तिहारात हमारे ही पैसों से, जो यानी हमें बिलों के मसले, लोगों को गैस का बिल, बिजली का बिल, मतलब उन्हीं के पैसे जो हैं वो उन्हीं के पैसों के इश्तिहार चल रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि यार 1 मिनट ठहर जाए। मतलब ये एक बड़ी यानी अजीब सी एक बात है, सोचे। और क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है लोगों की सोच में कि जी ये इश्तिहार चल रहे हैं, साथ साथ वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई IMF के मुआहदे के साथ, मान लिया उसके साथ, लेकिन ये क्या सराफ नहीं है? तो मुझे तो अब ठीक है, अब फैसला है हुकूमत का तो हुकूमत का फैसला, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन दूसरा ये है कि जो देखिए रियासत तो चल पड़ी है एक धारे पे, एक रास्ते पे, और वो अब वो कहते हैं ना, वो रोनते हुए निकल जाएंगे वाली बात, वही जुमला पुराना मैं अपना रिपीट कर, रोनते हुए निकल जाएंगे, जो बीच में आएगा वो, ये रियासत हिल पड़ी आगे, वक्त और कैद की रफ्तार से आजाद, मुल्क आगे जाना है, मुल्क आगे जाना है, सब इधर उधर दाएं बाएं जो है। और उसमें ये मिनरल्स देखिए अभी, हाँ इसको लोग, मैंने कल भी बात की थी ना, संजीदा लोग संजीदगी से ले रहे हैं, कोई जो वैसे ही क्या कहना चाहिए, रोने बूथे हैं, वो वैसे ही वो अपने अपने उसमें है। रोने बूथों से मेरी मुराद गरीब आवाम नहीं है, वो जो बदमाशी है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि उनमें कहीं उनकी कहीं दाल गलती है कि नहीं गलती, इसमें वो परेशान है ना, तो उनको तो छोड़ दें साइड पे आप। लेकिन यह है कि ये मिनरल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी उस वक्त की क्या इसमें था, आपको पता है रिक्विटिक जो है ये
इसके रुकने की कई वजूहात थे। इसका इस बेल्ट का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी जाता है, ये आगे तक है। तो ये एक अब बहरहाल ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब ये चीज़ बढ़ेगी आगे तो ये अभी लोगों को बड़ा एक तकलीफ भी है, प्रॉब्लम भी है। इसके ये दहशतगर्दी के वाक़यात भी होंगे, तनकीद भी होगी, सब कुछ होगा। तो या तो आप तनकीद को बर्दाश्त कर लें और मुल्क को आगे चला लें, या ये कि आप तनकीद से डर जाएं और कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने पकड़ा ना ये बड़े बड़े चंद मगरमच्छों को, उन्होंने कहा मुल्क रुक देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, हमारी बात आपने नहीं सुनी, सबको छोड़ना पड़ गया। अच्छा, ये जितना पाकिस्तान में खाते कमाते हैं और लूटते हैं, बदमाशी आपकी, ये जाके किसी खलीजी मुल्क में करने को पकड़ के अंदर डाल देंगे, ये नहीं कर सकते। ये जो चरा गया है वो पाकिस्तानी है, ये सिर्फ धमकियां इनकी। हम अपना बिजनेस यहां से समेट ओ भाईजान आप जाओ ना, पकड़े जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। भाई ये बातें जो है ना ये कहने की हैं सारी, ये यहां पे जिस तरह लूट मार मचती है, जिस तरह से ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को, ये जो बात करते हैं मिफ्ता इस्माइल या बाकी इसाक डार भी को भी ब्लैक हर सेटअप को, इसे असद उमर जानते होंगे इस बात को, इसको शौकत तरीन, हर दौर में एक खास ग्रुप आ जाता है और वो खास ग्रुप आके जो है ना वो काम नहीं करने देता। क्या कह जी हम बंद कर देंगे चीजें। अच्छा, उनके अपने दुख हैं, उनके अपने इश्यूज हैं। देखिए ना ताजिर जो हैं, वो ताजिर कहते ये नहीं, आप ये नहीं कि वो कहते हैं 1 मिनट यार हमने तो दुकान, हमारा तो काम ही शाम को शुरू होता है, आप पहले हमारे लिए कोई इश्यूज खत्म करेंगे तो हम अपने 8 बजे दुकानें बंद करेंगे ना पूरी दुनिया की तरह। तो आप एकदम से वो ये चीज चूंकि जी स्वीडन में होती है, जी फिनलैंड में होती है, तो ये पाकिस्तान एक तरीके के साथ आराम सुकून से हमने ठीक करना है ना, सबको ऑन बोर्ड लेके, कौन ज्यादती कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसको किससे पे टैक्स डालना है, ये तो सारा का सारा वही टैक्स आपने डाल दिया हुआ है ना गरीबों पे। ये मिडिल क्लास तो खत्म हो गई अब। तो ये जो है एक तो बात ही हो गई। तो ये आगे की तरफ अब कहां जाके थमता है मामला, ये सियासी तो ऐसे ही फरोही इश्यूज है ना, मैन मेड, आपस में लड़ाई, पावर गेम, हंगर गेम, इसको छोड़ें। तो ये मिनरल्स पे नजर रखें, उस पर नजर रखें कि वो जो आईटी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो बाकी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे नजर रखें। और साथ ही आज जो एक कानून पास हुआ है ना जी, इस पर इसको जरा आर्मी एक्ट नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई है आज और ये बिल मंजूर हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे एक इसका जुमला इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो नाजरीन है वो समझ जाएंगे इसके बाद अब क्या होगा। और ये कि मतलब है कि और ये इस हुकूमत के दौर में पास हुआ है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें मुस्लिम लीग नून, इसमें 13 जमातें, सारे JUI ये सब। अब इस तरमीमी बिल में क्या क्या है जरा ये सुने। कोई शख्स जो जानबूझकर अमन व अमान का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पे हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाना है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात, उसमें टेलीफोन भी आ गए, इसमें व्हाट्सएप आ गया, सब उनके साथ या उनके बगैर या बाकी एप्लीकेशंस आ गई जो भी हैं, मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई करने वाला भी मुजरिम होगा। डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, ठीक है, इलीगल है ये भी। ये ना लोगों ने व्हाट्सएप उठाया और भेज दी चीज, ये भी इलीगल हो गया इसके बाद, ठीक है। बगैर व्हीकल यानी ड्रोन या आले की, इसमें टेलीफोन हो गए, जाहिर है बाकी चीजें हो गई। ममनुआ जगह तक रसाई, दाखिल होने, करीब जाने, आसपास होने का इर्तिकाब करने वाला भी मुजरिम होगा। आप कहीं जाके कैमरे से शूट कर रहे हैं चीजें, परमिशन ले पा रहे हैं। हथियार आलात को जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात दस्तावेजात का इंकिशाफ करने वाला भी जुर्म का मुर्तकिब होगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को सोशल मीडिया पे आगे पीछे व्हाट्सएप पे इधर उधर शेयर किया तो सोच लें जरा, ये इसके बाद ये जुर्म होगा। दुश्मन या गैर मुल्की एजेंट के साथ राब्ते में रहने या मिलने वाला भी जिम्मेदार होगा। पता अब ये तो बड़ा मसला है, मैं तो पता नहीं पिछले 20-22 सालों में किन किन लोगों से मुलाकात हुई है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़, ये बहुत पहले आने चाहिए थे इस तरह की कहानी, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन आगे होगी। तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। जानबूझ के
अमन आमा मफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम करने के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को 3 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माना दोनों सजाएं होंगी। कोई भी शख्स जो जुर्म पे उकसाता है, साजिश करता है या उसका इर्तिकाब करने की कोशिश करता है, वो भी सजा का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस, अभी आगे सुने, इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती है बगैर वारंट्स के, या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, और तलाशी के दौरान बरामद होने वाले हथियार, गोला बारूद, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और जदीद आलात को जब्त करने की उनके पास इजाजत होगी। ठीक है। गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए मवाद को तफ्तीशी अफसरान या मुश्तरका JIT के सरबराह के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है। और फिर उसमें FIA का तफ्तीशी अफसर FIA का ऑफिसर होगा और DG FIA तकर्री करेगा और ये JIT बनेगी, यानी इसमें बाकी असास अदारे होंगे और इसका मकसद सरकारी दस्तावेजात की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो, लेकिन इसमें साजिश करना और वो सारी चीजें भी ऐड हो गई ना, सिर्फ दस्तावेजात तक नहीं है चीज, इसमें और चीजें भी ऐड हो गई। तो ये जरा जहन में रखें कि ये अब कहां तक जो है वो दायरा कार वसी हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये आप करें जरा जाके, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो है ना हंसी मजाक में हो रही हैं। ये आप जाके अमेरिका में, टर्की में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, इंग्लैंड में इस तरह से करें डॉक्यूमेंट्स को, तो आप देखें फिर क्या होता है। और ये मेरा ख्याल है कि अब इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा भी नहीं कि ये कोई ड्रैकोनियन लॉ बन जाए और इसको मिस यूज करना शुरू कर दें लोग। लेकिन ये है कि बहरहाल ये मेरे ख्याल से बहुत कुछ चीजें इसका इतलाक पुराने केसेस पे होगा, ये फौरी तौर पे होगा, और बैक डेट पे जो लोग मतलब इसको बस हो गया इम्प्लीमेंटेशन हो गई इसकी। ठीक है ना, मतलब किसी को पकड़ लिया तो आप कह सकते हैं ना, पकड़ा हुआ था किसी को तो उस पर इसके तहत मुकदमा चला। ठीक है, तो ये आगे हो गई चीज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम जमातों ने इसको कानून बना लिया। 2 रोज बाद परसों जो इतलाई आ रही है, 3 तारीख को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें फैसला होगा ये नई मरदमशुमारी है पुरानी मरदमशुमारी। कुछ लोग कह रहे हैं नई पे होनी चाहिए, कुछ पुरानी पे होनी चाहिए, दोनों आरा पाई जाती हैं। इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये कि हमें पता, वैसे ये दरमियान में अगर ये शो कर दे, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्शन के साथ इसको लिंक किया हुआ है। ये मरदमशुमारी अगर दरमियान में किसी वक्त जाहिर हो जाती 2-3 महीने पहले, या पता नहीं क्या कि भाई इतनी मरदमशुमारी है, या कोई ऐसे टाइम पर उसको कर दिया जाए जिसमें वो, लेकिन चूंकि मरदमशुमारी की वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उसमें फर्क पड़ता है कि जी इसके साथ इस इलाके को जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, यहाँ से एक नया MPA बना दो, इधर से एक नया MPA खड़ा कर दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, तो जो एक इलेक्शन में वो आपको अगले इलेक्शन में नहीं नजर आते। ये पहले होता था ये हल्का, ये अब ये हल्का बन गया, इस तरह हम सुनते हैं ना। तो ये हर कुछ सालों के बाद वो हल्के चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल पॉपुलेशन का पता होना जरूरी है।